बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि व्यापार में उत्तम लाभ पाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका व्यापार कहीं रुका हुआ है, तो आप इन उपायों को करिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप व्यापार स्थान पर 2 सफ़ेद हाथी रखें। इन हाथी को एक दूसरे के सामने रखें। ये मिट्टी के हों या संगमरमर के या चांदी के। इन हाथियों को आप रोज गंगा जल से स्नान कराएं। रोज इनके सामने धूप बत्ती जलाएं। माता लक्ष्मी का संबंध हाथियों से है, पशुओं से है, जिसमें उनको हाथी और गाय बहुत अधिक प्रसन्न है। यदि आप अपने व्यापार स्थान पर सफ़ेद रंग के, चाहे वो चांदी के हों, चाहे वो सफ़ेद मिट्टी से रंगे हुए हों या संगमरमर के हों, 2 हाथी रखते हैं और रोज़ इनका पूजन करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं इनके आगे, तो आपके व्यापार स्थान पर लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, आपका व्यापार में वृद्धि होगी, धन से संबंधित समस्याएं अवश्य दूर होंगी। ये वास्तु का विशेष उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ होगा। चलिए बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करते हैं। सभी कार्यों में आज आपको धनु राशि के जातक हैं तो सफलताएं प्राप्त होंगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों को आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में आज आपका प्रमोशन हो सकता है, अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापार में सरकारी डील आपकी फाइनल हो सकती है। कोई टेंडर आपने भर रखा था तो वो आज आपके पक्ष में आ सकता है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज आलस्य से बचें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज अचानक से खर्चे सामने आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आप सावधानी बरतें। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन धैर्य बनाकर काम कीजिए, आपके काम अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचेंगे तो दिन उत्तम बना रहेगा। उपाय की बात करें तो आज गरीब को केले का दान दीजिए तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। धार्मिक यात्राओं पर आज आप जा सकते हैं। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। विदेश से आपको धन लाभ भी हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके रोजगार की समस्या का समाधान होगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह न हो, दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो गाय को काले चने खिलाइए, आपका दिन उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। आज आपको हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज लापरवाही करने से बचें, वरना काम अधूरे रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए, आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। आपको हमारी ओर से जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल खुशियों से भरा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 2 बनता है। 2 मूलांक के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिन व्यक्तियों का 2 अंक होते हैं उनका स्वभाव भावुकतापूर्ण होता है। वो दूसरों को दुखी देख करके परेशान होने लगते हैं, यानी कि उनका दुख, दूसरों का दुख अपना दुख समझने लगते हैं। आपका स्वभाव बहुत कोमल होता है। आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होता। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है।
जल्दबाजी को त्याग दें तो जीवन में बहुत सफल होते हैं। ये बंधुओं 2 नंबर वाले लोगों का कैरेक्टर होता है। अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, उनका आने वाला साल कैसा होगा। कोई नया काम करने से पहले इस साल आप बड़ों की सलाह अवश्य लें, तभी आप कोई नया कार्य आगे बढ़ाएं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा होगा। इस साल पिछले साल की तुलना में आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। अनेक क्षेत्र से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। परिवार का इस साल आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी मतभेद दूर होंगे। व्यापार में लाभ के उत्तम अवसर इस साल प्राप्त होंगे, यानी कि कारोबारियों के लिए ये साल उत्तम रहेगा। लेकिन पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर के करिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। जल्दबाजी में इस साल कोई भी निर्णय लेने से बचें, चाहे नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से। इस साल सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह ना हो। तो बंधुओं, ये साल आपका पिछले साल की तुलना में बहुत उत्तम होगा। यदि आप और अधिक लाभ की प्राप्ति चाहते हैं तो आप कुछ उपाय कीजिए। आप अपने इष्ट देव की पूजा के साथ प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कीजिए। गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइए। पक्षियों को अन्न का दान दीजिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपका आने वाले साल में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज रविवार है। यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमारियां सही नहीं हो रही, आपको दवाइयों का असर नहीं हो रहा, तो आज आप से रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कीजिए। रविवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिए। संभव हो तो रविवार का व्रत रखिए और आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। बंधुओं, ये भगवान सूर्य देव का सबसे दुर्लभ और अमोघ स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र। यदि आप इसका संस्कृत में पाठ शुद्ध नहीं कर पाते तो आप इसका हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। तो आपको सूर्य देव की कृपा से असाध्य रोगों में शांति प्राप्त होगी। बहुत अचूक उपाय है। आप इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में न सिर्फ आपकी बीमारियां, बल्कि आपको कितने विशेष चमत्कारी लाभों की प्राप्ति होगी। आप प्रतिदिन गाय को गुड़ भी खिलाइए तो आपको रोगों में शांति अवश्य प्राप्त होगी। बंधुओं, ये विशेष उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपके साथ पुनः चर्चा होगी। यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।